देवुदा, जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं, कई कैरेक्टर्स आपके बहुत डार्क भी होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और कहीं न कहीं अभी एक कल्चर शुरू हुआ है जहाँ पे आप एक बीप डाल देते हैं या पैरेंटल गाइडेंस पे आ जाता है। आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें अब आ रही है, ये तो सब चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल है सबको देखने के लिए, तो हम्म। ये सेंसरशिप क्यों इतना, इससे क्या क्रिएटिविटी आपको लगता है मर जाती है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि जो उसका विज़न है, वो सेंसरशिप की वजह से नहीं दिखा पा रहा है? पहले तो मतलब सिनेमा में तो और भी खतरनाक सेंसरशिप होती थी। सिनेमा में तो सबसे पहले सोच की कंगाली हो जाती है हमारी कि मैं ये इस बारे में सोचूं या ना सोचूं, करेक्ट। कि सोचूंगा तो बनाऊंगा कैसे, अब बनाऊंगा तो रिलीज नहीं होगी, बनाऊंगा तो डिलीट हो जाएगी, एडिट करना पड़ेगा। तो सिनेमा में तो सबसे बड़ा रिस्क है इसमें का। ओटीटी थोड़ा बचा हुआ स्पेस है कि ओटीटी में एटलीस्ट कम से कम आप ये नहीं सोचते हो कि यार ये मैं बना ही नहीं पाऊंगा। एटलीस्ट ये सोच तो अभी भी ओटीटी में है कि अगर कंटेंट अच्छा कंटेंट है, अगर आपने सोच लिया तो बना भी सकते हो। कभी कभार आपको, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी के रिफ्लेक्शन ही है ना आर्ट, के गाली गलौज सोसाइटी में भी होती है। बिल्कुल। आ, सारी चीजें सोसाइटी में रहती है, तो वो उस चीज को दिखाने में पाबंदी क्यों होगी। हाँ, कभी कभार ये मेकर्स की तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कंटेंट के चलते अगर कुछ चीजें आ जाता है तो वो जायज होता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजों की वजह से कंटेंट बनाना वो गलत है। वो गलत है। कि मुझे गाली गलौज दिखाना और गाली गलौज करना है, तो मैंने इस तरीके से ही कंटेंट बनाया है ताकि मेरे सब गाली गलौज करेंगे और इतना गंदा गंदा गाली देंगे। तो वो मतलब रिवर्स प्रोसेस इज हमेशा गलत होता है। कंटेंट शुड टेल यू द स्टाइल ऑफ मेकिंग, नॉट द स्टाइल शुड टेल यू व्हाट शुड बी द कंटेंट।